नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए, उच्च कोटि के नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्वालिटी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। तो पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड इन दो भागों में विभक्त हुआ था। और पेनिनसुलर प्लेटियो प्रायद्वीपीय भारत और हमारा मध्य प्रदेश ये जो है गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। तो अभी को आपकी जो डिटेल्स जियोलॉजी में जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी, ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत के कौन से हिस्से का भाग है मध्य प्रदेश? दक्षिण पठार। तो भारत के जो है दक्षिण पठार का भाग है। और नक्शे में आपको भारत के भौतिक विभाग दिखेंगे। पहाड़ी प्रदेश, ये पहाड़ी प्रदेश है ऊपर जो है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तो ये डॉट लाइंस गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान है। ये दक्षिणी भारत का पठार और तटीय प्रदेश, तो ये सारे जो है तटीय प्रदेश है। एंड अंडमान एंड निकोबार समूह साइड में बंगाल खाड़ी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तरी सीमा यमुना नदी के पार। तो ये देखिए दोस्तों, यमुना नदी ये आपकी जा रही है, यमुना नदी और गंगा जी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की दूसरी तरफ जो है जलोढ़ मैदान आरंभ हो जाता है। अब पश्चिम में चंबल को पार करते ही अरावली की श्रेणियां। तो पश्चिम में आप जो है चंबल की नदी है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रेड कलर से जो नदी है वो चंबल नदी है जो ड्रॉ की यमुना जी में मिल जाती है। तो चंबल को पार करते ही अरावली की श्रेणियां आ जाती हैं। और दक्षिण में ताप्ती को पार करते ही प्रायद्वीपीय पठार का प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है आपका यहाँ तापी के नीचे पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार आरंभ हो जाएगा। और चंबल को पार करते से ही अरावली की श्रेणियाँ शुरू हो जाती हैं। तो चंबल को जैसे ही हम पार करेंगे अरावली श्रेणी से होंगी ऊपर। और यमुना जी को क्रॉस करते से ही जलोढ़ का मैदान, यहाँ से जो है एलुवियल प्लेन्स शुरू हो जाएंगे भारत के नक्शे में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमाएं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है और ना ही समुद्री सीमा को छूती है। ये पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है। तो ये देखिए दोस्तों, कि मध्य प्रदेश ना तो समुद्र को छू रहा है ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को। तो ऐसे स्थिति में इसको क्या कहेंगे हम? भू आविष्ठित राज्य। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करते हुए नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। तो ये रेड कलर से 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा है। और ये हमें याद करना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है। तो इसे कैसे याद करेंगे आप? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ से? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। 216 26 30, 21 डिग्री 6 26 डिग्री 30 एंड 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। तो मध्य प्रदेश की 5 सीमा है। 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इन 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। और मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर राजस्थान को, यानी सबसे ज़्यादा सीमा एमपी किससे बनाता है? एमपी सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान से बनाता है। और सबसे कम सीमा किससे बनाता है? गुजरात से। तो गुजरात से एमपी के मात्र 2 जिले टच करते हैं, अलीराजपुर एंड झाबुआ। मध्य प्रदेश की दक्षिण में जो सीमा है वो ताप्ती नदी से बनती है
और ये ताप्ती नदी है, ये नीचे ये तापी नदी है, तो ये मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बना रही है और उत्तरी सीमा चंबल के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये चंबल है, तो ये देखिए उत्तर में पूरे में सीमा बनाती है और यमुना में फिर मिल जाती है। तो दक्षिणी सीमा ताप्ती एंड उत्तरी सीमा चंबल के द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, भारत का टोटल जितना है उसका 9.4% है। तो मध्य प्रदेश भारत का 9.4% है। मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम चौड़ाई, ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई है ये पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण है ना, यानी ऊपर से नीचे वाली, उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है इसकी ये है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के जिले नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले एमपी को टच करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले एमपी को टच करते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के 13 जिले, एमपी के 13 नहीं, उत्तर प्रदेश के 13 जिले एमपी की बॉर्डर को टच करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान के 10 जिले एमपी की बॉर्डर को टच करते हैं। महाराष्ट्र के 9 टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले, गुजरात के 2 जिले। अब गुजरात के कौन से 2 जिले हैं, तो 2 हैं तो वो आप याद रख सकते हैं, बड़ोदरा एंड दाहोद। तो गुजरात के 2 जिले बड़ोदरा और दाहोद एमपी को छूते हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश के 13 जिले छूते हैं, राजस्थान के 10, महाराष्ट्र के 9। नहीं, इतना ध्यान रखने की कोशिश करना कि उत्तर प्रदेश के 13 यानी सर्वाधिक जिले एमपी को टच करते हैं और गुजरात के सबसे कम 2 टच करते हैं। और कोशिश करो क्रम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, इस क्रम में जिलों की संख्या में टच करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के भी 13 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश के भी 13 मध्य प्रदेश को छूते हैं और मध्य प्रदेश के भी 13 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं, यानी मध्य प्रदेश के भी सबसे आए जिले। तो यहां से शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की बॉर्डर, ऊपर लाल लाइन से मुरैना, फिर भिंड, फिर दतिया, फिर नीचे आए शिवपुरी, उसके बाद अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो यहाँ तक जो है ये उत्तर प्रदेश है, तो यूपी की बॉर्डर एमपी बनाता है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। तो दोस्तों इसमें निवाड़ी नया जिला बना है, इसलिए निवाड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को छूते हैं। तो राजस्थान को कौन से छूते हैं, झाबुआ से शुरू हो जाता है ये, झाबुआ यहाँ जो है, झाबुआ ईस्ट में एमपी के, सॉरी वेस्ट में एमपी के वेस्ट में झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर जो है आपका मुरैना तक। तो राजस्थान को टच करने वाली बॉर्डर है, झाबुआ से शुरू होती है और मुरैना तक। ये सारे जो जिले हैं कोने वाले ये राजस्थान टच करते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर,
मुरैना, ठीक है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर एंड मुरैना। तो मैप में देखते हुए, जो मैप पीडीएफ में आप देख रहे हैं उसको देखते हुए पढ़ना है। तो महाराष्ट्र को टोटल 9 जिले टच करते हैं। इनको आपने याद कर लिया हो तो अच्छी बात है। रिपीट: अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट। उसके बाद मध्य प्रदेश के 6 जिले। तो 6 जिले अपन जो है टॉप से शुरू करेंगे। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ये जो है छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को टच करते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट टच द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ एंड अलीराजपुर, ये गुजरात की बॉर्डर को टच करते हैं। तो गुजरात से एमपी थोड़ा सा टच होता है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में देखिए कि ये जरा सा हिस्सा जो है गुजरात को टच कर रहा है। यहाँ पे झाबुआ एंड अलीराजपुर 2 जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं। ये ग्रीन कलर का जो है वो गुजरात है एंड पिंक इज दिस मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं मैथ के फिजियोग्राफिकल डिवीजन पे। तो फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में 3 बृहद प्रदेशों को डिवाइड करता है। तो मध्य प्रदेश 3 बृहद प्रदेशों में डिवाइड हो रहा है फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में। और ये 3 जो डिवीजन है मध्य प्रदेश के, वो फिर से सब डिवीजन में आते हैं। तो 3 मेजर डिवीजन कौन से हैं? मध्य उच्च पठार, सेकंड नंबर पूर्वी पठार, और थर्ड नंबर उत्तरी दक्कन। तो मध्य उच्च पठार, पूर्वी पठार, उत्तरी दक्कन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित है। और वो 7 प्राकृतिक भाग किस प्रकार से हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश। पहला प्राकृतिक भाग है मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश। और ये मध्य उच्च प्रदेश 5 सब डिविजन्स में है। पहला है मध्य भारत का पठार। तो आप ये देखिए मध्य भारत का पठार, नक्शे में देखिए मध्य भारत का पठार। दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तो उसके नीचे बुंदेलखंड पठार है। तीसरा मालवा का पठार, तो मालवा का पठार आ गया आपका ये। चौथा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, दिस रीवा पन्ना। एंड 5वां नर्मदा सोन। तो अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पूरा के पूरा आपका मध्य उच्च प्रदेश में आता है ये पूरा हिस्सा, दिस पर कंप्लीट। तो ये मध्य प्रदेश में मध्य उच्च प्रदेश में आ रहा है पूरा हिस्सा। तो मध्य प्रदेश में मध्य उच्च प्रदेश में आता है मध्य भारत, बघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन। तो ये डायग्राम आपके सामने है। मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन। मध्य प्रदेश का दूसरा मेजर डिवीजन है सतपुड़ा मेकल की श्रेणी। तो ये सतपुड़ा मेकाल की श्रेणी है, नीचे का पूरा हिस्सा सतपुड़ा मेकाल की श्रेणी है। और तीसरा प्राकृतिक विभाग है पूर्वी पठार, जिसमें बघेलखंड का पठार आता है। तो ये जो बघेलखंड का पठार है ये तीसरे
प्राकृतिक विभाग में आता है। अब हम देखते हैं इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं मध्य भारत का पठार। चौबीस डिग्री अप्रोक्सीमेटली से देखें 26 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री से 79 डिग्री ईस्ट। इस पठार का क्षेत्रफल करीब, अब ये आपको डिग्री से याद मैं नहीं सजेस्ट करूंगा याद करने के लिए, है ना। आप एग्जाम्स में देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि जो चीज़ पूछते हैं वो पढ़ेंगे कि फालतू सभी। तो इतनी सारी डिग्री याद करना पॉसिबल लग रहा हो आपको तो आपकी मर्जी। पठार का क्षेत्रफल ये आप पढ़ लीजिए। पठार का क्षेत्रफल जो है करीब करीब 32,900 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। यानी ये मध्य भारत का पठार, ये ऊपर जो लिखा है इतना एरिया, ये मध्य भारत का पठार कितना ये कवर करता है? इट कवर्स 10.7% ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य भारत का पठार ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच एंड गुना। जलवायु इसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और भिंड में तो जो है सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी चंबल है। 75 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल। तो रेनफॉल के मामले में ये क्षेत्र जो मध्य भारत पठार है ये सूखा है बहुत ज़्यादा, मतलब कंपेरेटिवली मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे कम रेनफॉल है। और मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ है, मुख्य नदी यहाँ पे चंबल है। अब यहाँ पे वर्षा कम है तो कटीले वन ही पाए जाएंगे। तो कटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। कटीले वन, शीशम, खैर, बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। वन प्रदेश कंपेरेटिवली यहाँ पे कम है। वर्षा कम है तो वन भी कटीले होंगे और कम भी होंगे। खनिज यहाँ पे आपकी चीनी मिट्टी है, चूना पत्थर है और इमारती पत्थर। भिंड का मालनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंड का मालनपुर यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है। सहरिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, मध्य भारत के पठार इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति। दर्शनीय स्थल ग्वालियर का किला, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली मंदिर, हिंडोला द्वार इत्यादि। तो दर्शनीय स्थलों में ग्वालियर का किला, गुजरी महल ग्वालियर में है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में। और तेली का मंदिर ये भी ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। विष्णु, शिव और मातृका का मंदिर है। नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर में 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित। दोस्तों, सास बहू के मंदिर से जुड़ी एक कहानी है, इतिहास है, कहानी नहीं, कि 11वीं सदी में ग्वालियर में कछवाहा वंश के राजा महिपाल का शासन था। उनकी पत्नी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रानी की इच्छा अनुसार राजा महिपाल ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, जिसका नाम था सहस्त्रबाहु मंदिर। कुछ समय के बाद रानी की पुत्र की शादी हुई और उनकी पुत्रवधू भगवान शिव की परम भक्त थी। अपनी पुत्रवधू के प्रभाव से रानी ने मंदिर के पास ही भगवान शिव का भी मंदिर बनाया और दोनों ही मंदिरों को संयुक्त रूप से सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाने लगा। और कालांतर में यही सहस्त्रबाहु मंदिर अपभ्रंश होकर सास बहु मंदिर हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कहानी सास बहु मंदिर की है, ग्वालियर के सास बहु मंदिर। नेक्स्ट हम आते हैं बुंदेलखंड पाए जाते हैं। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का
करीब 88,000 वर्ग किलोमीटर है ये मालवा का पठार, और प्रतिशत में 28.6%। मालवा के पठार में सम्मिलित जिले मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, सागर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना तथा धार और झाबुआ का कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जिले मालवा के पट्टियों के प्रश्न आ चुका है कि इंदौर जिला किस भौगोलिक भाग में आता है मध्य प्रदेश के। तो इसमें जिले हम देखते हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना, धार, झाबुआ के कुछ भाग। तो ये धार एंड झाबुआ के कुछ भाग, तो ये जो है आपके मालवा के पठार में आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, ना अधिक सर्दी ना बहुत अधिक गर्मी। वर्षा औसत 100 से 125 सेंटीमीटर और तापमान करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल, काली सिंध, शिप्रा, बेतवा, पार्वती, सोनार, तदानी, माही, बारना, ये नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। कृषि उपज में सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना, और इस पठार में सीहोर जिले की अनाज मंडी फेमस है। औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सूती कपड़ा उद्योग इंदौर यहाँ का मुख्य केंद्र है, और पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन, सांची, भीमबेटका, विदिशा, और विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं, और भीमबेटका है रायसेन जिले में, रायसेन जिला, और विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। इसमें दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर व भिंड की कुछ तहसीलें तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। रिपीट करते हैं, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड की कुछ तहसीलें, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। और यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, जलवायु कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की, यानी सर्दियाँ अधिक, गर्मियाँ भी अधिक। वर्षा यहाँ पे जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। मिट्टी यहाँ पे मिश्रित है, लाल काली मिश्रित मिट्टी। नदियों में बेतवा, केंद, धसान और सिंध, और वनों में सागौन, खेर, तेंदुपत्ता, नीम, महुआ मुख्य वनोपज है। कृषि में ज्वार, गेहूं, तिल, अलसी, और यहाँ पे खनिज है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट यहाँ पे खनिज है। तो रॉक फॉस्फेट खनिज। और प्रतापपुरा, निवाड़ी औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यटन स्थल खजुराहो जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा सतखंडा महल, जौहर महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा, ये बुंदेलखंड में है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, और प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। पूरे विश्व में मढ़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
हिंदू कला और संस्कृति को इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इस मंदिर में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बुंदेलखंड में चंदेरी का किला है, जो बुंदेली राजपूतों ने बनाया था। इस महल के मुख्य दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पे चंदेरी है। 11वीं सदी का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। चंदेरी मध्य प्रदेश की अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अब दोस्तों दिल्ली का खूनी दरवाजा एक अलग चीज़ है, जिसे लाल दरवाजा भी कहते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश के खूनी दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसमें क्लियर रहेगा। दोस्तों सतखंडा महल, तो सतखंडा पैलेस या सतखंडा महल, ये दतिया महल भी कहा जाता है, दतिया में स्थित है। तो नौखंडा महल चंदेरी, और चंदेरी साड़ियों के लिए पूरे विश्व में फेमस है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट चंदेरी। नेक्स्ट इस रीवा पन्ना का पठार। इसे विंध्य का पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विंध्यान शैल पाई जाती हैं। इस पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का 10.4% है। इसमें दमोह, सतना, रीवा, पन्ना, सागर जिले की रेहली तथा बांदा तहसीलें आती हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। वर्षा का औसत 100 से 125 सेंटीमीटर है। बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। केन, सोन, टोंस इत्यादि नदी यहाँ से प्रभावित होती है। कृषि उपजों में गेहूं मुख्य रूप से तथा ज्वार, तिलहन, अन्य फसलें यहाँ होती हैं। खनिजों में चूना पत्थर सतना, हीरा पन्ना जिले में, कोरंडम रीवा में मुख्य है। उद्योग में सीमेंट उद्योग सतना सीमेंट उद्योग, हीरा तराशना पन्ना, और दर्शनीय स्थल में मैहर का शारदा मंदिर। इसके अलावा चचाई व केवटी जलप्रपात प्रमुख है। तो दोस्तों चचाई और केवटी जलप्रपात जो है बीहड़ नदी रीवा में है, और चचाई जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी। तो मालवा के नीचे ये नर्मदा सोन घाटी है, जहाँ से नर्मदा जी बहती हैं आसपास का क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 86,000 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का करीब 28% नर्मदा सोन घाटी कवर करती है। डक्कन ट्रैप शैलों से निर्मित ये पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर पूर्व के भाग नर्मदा सोन घाटी तक फैला हुआ है। इसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद ये पूरे के पूरे आते हैं, और इसके अलावा झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के कुछ भाग शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये नर्मदा सोन घाटी है। जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, बड़वानी, कटनी। मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, और औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। गहरी काली मिट्टी यहाँ की विशेषता है। नर्मदा सोन घाटी। नदियाँ नर्मदा, सोन, तवा, दूधी इत्यादि। कृषि की दृष्टि से डेवलप्ड क्षेत्र है। गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है नर्मदा सोन घाटी में। इसके अलावा चावल, कपास, सोयाबीन भी होता है। मिनरल्स खनिजों में अगर आते हैं तो संगमरमर, कोयला, टंगस्टन होशंगाबाद का आगर गांव टंगस्टन के लिए फेमस है। 64 योगिनी मंदिर, जबलपुर का भेड़ाघाट, ओमकारेश्वर, खंडवा का, और महेश्वर खरगोन, ये जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है। सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी डक्कन ट्रैप और गोंडवाना शैल से निर्मित है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी,
शहडोल, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ का कुछ हिस्सा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा इसमें आते हैं। तो मैप में देखिए, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, पश्चिमी निमाड़ एंड पूर्वी निमाड़, इनका कुछ हिस्सा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बड़वानी। तो ये सारे जिले आपके किस में आते हैं? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। जलवायु यहाँ की मानसूनी प्रकार की है। 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी यहाँ पर है। और इसमें 3 सब डिवीजन है इस श्रेणी का। राजपीपला गुजरात तथा मध्य प्रदेश का। तो राजपीपला जो है आपकी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुरहानपुर दर्रे तक है। ठीक है, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत, धूपगढ़ की चोटी, ये सब सतपुड़ा श्रेणी में आते हैं। महादेव पर्वत भी सतपुड़ा की श्रेणी में आता है, धूपगढ़ भी। मेकाल श्रेणी ये जो है सतपुड़ा का पूर्वी भाग जो है मेकाल श्रेणी कहलाता है। करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का, और प्रदेश का लगभग 11% है। साधारण काली मिट्टी पाई जाती है और बलुई मिट्टी भी यहाँ पे मिलती है। तो मिट्टी यहाँ पे साधारण काली एवं छिछली मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्र तो छिछली ही मिट्टी होगी, एवं बलुई मिट्टी। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा मुख्य नदियाँ हैं। कृषि मुख्य रूप से ज्वार है, इसके अलावा गेहूं, कपास भी होता है। कपड़ा और कागज यहाँ पे मुख्य उद्योग हैं। कागज उद्योग नेपानगर बुरहानपुर में बहुत फेमस है। और मध्य प्रदेश के पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में ही आता है। मिनरल्स अगर देखते हैं, खनिज मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा भी। कोयला बैतूल का पाथरखेड़ा। तांबा बालाघाट का मलाज खंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा बालाघाट का मलाज खंड। मैग्नीज बालाघाट। बॉक्साइट शहडोल बालाघाट मंडला एंड लोहा बालाघाट। तो बघेलखंड में कौन कौन से जिले आ रहे हैं आपके? शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली का निचला हिस्सा, उमरिया इत्यादि, है ना। तो सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये देखिए, इसे टैली करिए, तो ये वाला क्षेत्र बघेलखंड का पठार आता है। जिले याद भी कर सकते हैं, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली का हिस्सा, उमरिया, डिंडोरी। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल से निर्मित है और प्राचीन भूखंड का भाग है। शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली का कुछ हिस्सा, उमरिया, डिंडोरी आदि जिले इसमें आते हैं। जलवायु मानसूनी प्रकार की। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। सोन, नर्मदा, जोहिला नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। मुख्य कृषि चावल है। फसलों में अन्य फसलें अलसी, ज्वार और तिल है। खनिजों में कोयला मुख्य है। इसके अलावा बॉक्साइट, चूने का पत्थर, अग्निरोधी मिट्टी भी यहाँ पर मिल जाती है। क्षेत्रफल 21,600 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 21,600 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्रफल है। और ये प्रदेश का, मध्य प्रदेश का 7% कवर करता है।
कागज मिल अमलाई निजी क्षेत्र की यहाँ पे फेमस है। शेरों के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इस फेमस हियर। कर्क रेखा पठार से बीच से गुजरती है। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? सिंगरौली का बेड़न, वो यहीं पर है। दोस्तों इस चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स का कोर्स कवर कराया जा रहा है और लाइव क्लासेस के अलावा यूट्यूब क्लासेस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिले। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।